देश की राजनीति और अखबारों में इन दिनों कोई शब्द ट्रेंडिंग में है तो वो है आंदोलन। दिल्ली के बाद अब झारखंड में भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन पर लाठियां भांजी गई। दोनों जगह घटनाएं लगभग एक तरह की थीं, लेकिन दोनों घटनाओं को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है उसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयोग देख रहे हैं। आज के वीडियो में इन्हीं दोनों प्रदर्शनों की बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन दोनों प्रदर्शनों में राजनीतिक दल दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं। मामले की शुरुआत तब हुई जब देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कुछ लोग कॉकरोच की तरह देश के सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक हैंडल बनता है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे बनाया था अभिजीत दिप्के ने। अभिजीत दिप्के का ये सोशल मीडिया हैंडल देख के खूब वायरल हो जाता है, जिसके बाद अभिजीत दिप्के खुद दिल्ली आते हैं और यहाँ पर 6 जून को जंतर मंतर में प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन को कोई खास मीडिया रिपोर्टिंग तो मिलती है, मगर भीड़ उतनी नहीं मिलती। जिसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते हैं और 20 जून को वापस से जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। पहले इस आंदोलन में कम लोग जुड़े थे, लेकिन यह आंदोलन तब और बड़ा हो गया जब 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो सोनम वांगचुक जो छात्रों के सहयोग के लिए, छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। जिसके बाद छात्रों का प्रदर्शन और तेज हो गया, इसमें और लोग जुड़े और उसके बाद वो वीडियो सामने आने शुरू हुए जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पैलेट गन चलाए जाने की खबर भी सामने आई। जिसके बाद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के ऊपर हमला बोल दिया। अभी भी संसद की कार्यवाही इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि विपक्ष अमित शाह से इस मामले पर संसद में सामने आकर बयान देने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चलते जब ये आंदोलन खत्म हो गए, जब ये विरोध चल रहा है, उसी समय एक प्रदर्शन झारखंड में भी चल रहा है, जहां पर छात्र धरने पर बैठे हैं। धरने पर इसलिए क्योंकि उनका आरोप है कि झारखंड में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और उनकी नौकरियां बेची जा रही हैं। कुछ लाख रुपए में आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। झारखंड में पेपर लीक का इतिहास समझ लीजिए। साल 2000 में झारखंड राज्य बना और 2001 में जब पहले जेएसएससी की परीक्षा हुई तो उसी का पेपर लीक। इस मामले में 2 साल जांच चली, सीबीआई ने जांच किया और 70 से ज्यादा लोगों के ऊपर चार्जशीट पेश की गई। झारखंड में 26 सालों में 26 जेपीएससी की परीक्षाएं होनी चाहिए थी, लेकिन विवादों के कारण अब तक मात्र 13 परीक्षाएं हो पाई हैं और उनमें भी हर परीक्षा के ऊपर पेपर लीक का आरोप लगता है। 2024 में तो ऐसा हो गया कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा के समय पूरे राजधानी के इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। झारखंड में लगातार पेपर लीक होते हैं। 2012 में जेपीएससी की परीक्षा लीक हुई थी। 2022 में जेएससीसी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होती है, उसके पेपर लीक हो गए। 2024 में इंटरनेट ब्लॉक होने के बाद भी पेपर लीक हो गए। हर साल कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं। इसी के विरोध में 29 जुलाई से छात्र और स्टेडियम में धरने पर बैठे हुए थे। उनका आरोप, कुछ मांगे थे उनकी, सरकार उनकी मांग को पूरा करे, सरकार उनसे आकर बात करे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करने के लिए नहीं आया। जिसके बाद 2 अगस्त को देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। पिछले 10 दिनों से वो भूख हड़ताल पे हैं। सोनम वांगचुक के कहने पे उन्होंने पानी जरूर पिया था, लेकिन भोजन अब तक नहीं किया है। जिसके बाद छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलने के लिए भी गया, लेकिन सरकार से उनकी बातचीत नहीं बनी। सरकार कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसे सीबीआई की जांच। जिसके बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव की घोषणा की और 10 अगस्त को छात्र विधानसभा की तरफ निकल पड़े। इसी दौरान कुछ वीडियो सामने आना शुरू हुए। छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तो और छात्रों की ये भी आरोप है कि बिजली बंद करके अंधेरे में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको पीटा गया, मीडिया के लोगों को ही पीटा गया। लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन छात्रों से बात करने के लिए सामने नहीं आए। लेकिन इसके बाद एक बम दिल्ली में भी फूटा। जो राहुल गांधी अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट जरूर किया कि छात्रों के ऊपर हुई हिंसा सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी का इससे ज्यादा कोई बयान सामने नहीं। जहां पर दिल्ली में हुई हिंसा में भाजपा के लोग कुछ भी कहने से बच रहे थे, वो भाजपा और विद्यार्थी परिषद के लोग रांची में आज मार्च निकाल रहे हैं। उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। जहां एक तरफ भाजपा कुछ बोलने से बच रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल चुप है।
जहां एक तरफ कांग्रेस सवाल पूछ रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले भाजपा और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं और बार बार इनके ऊपर सिर्फ राजनीति होती है। सवाल यही कि क्या इस बार इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या इस बार भी ये दोनों प्रदर्शन बस राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे। क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करेगी? क्या परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि समझना जरूरी है कि जो नियम बने हुए हैं, नियम आज से 20-25 साल पहले के। 25 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। अब एआई और मशीनरी इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि पेपर लीक को रोकना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार क्या कदम उठाए, क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आए जिससे पेपर लीक को रोका जा सके, जिससे सरकारी परीक्षाओं में घोटाले बंद हो सकें, जिससे छात्रों को उनका अधिकार मिल सके। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस मामले में सरकार क्या निर्णय लेगी, या फिर आपको लगता है कि ये दोनों प्रदर्शन भी बस राजनीति की भेंट चढ़कर रह जाएंगे। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।